मेरे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 9 अर्थात कक्षा 9 के मोशन नामक चैप्टर, गति नामक चैप्टर से होगा, जिसका टॉपिक होगा दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन की हम लोग चर्चा करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दूरी पे। दूरी क्या होता है? तो दूरी का जो डिफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। यह आपका डिफिनेशन है। जैसे हम जानते हैं कि हम जो है यहाँ से ऐसे 3 किलोमीटर चला पूरब की ओर, और इसके बाद ऐसे चला 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो हमने कुल कितनी दूरी तय की? तो 3 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका जो है डिस्टेंस पता हो जाएगा कि डिस्टेंस जो है मैंने आपकी जो दूरी होगी वो जो है 3 + 4 अर्थात 7 किलोमीटर। क्या होगा? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो कह रहा है कि कोई भी मूविंग बॉडी है, जितने समय में जो समय दिया जाता है उसकी जो डिस्टेंस कवर करती है, जो लंबाई कवर करती है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब ये आता है कि डिस्टेंस है क्या? तो डिस्टेंस आपका जो है एक अदिश राशि है। डिस्टेंस क्या है? जो दूरी है अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना दिशा का हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश राशि। यानी दूरी जो है अदिश राशि है। इसका जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक जो है, जो एसआई मात्रक होता है, मीटर। इसको साइड में एम से डिनोट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इसको एम से लिखते हैं। ये जो दूरी है ये कई तरह से है, ध्यान से देख लें। जैसे हम एक सर्कुलर पाथ है, इसकी जो व्यास है या जो डायमीटर है या रेडियस हम कह सकते हैं, रेडियस कहते हैं, व्यास को छोड़ें। व्यास यदि आपका रेडियस जो है 7 मीटर है। क्या है? 7 मीटर है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना हम लंबाई कवर करेंगे, कितनी दूरी कवर करेंगे? तो दूरी के लिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा पाई गुणते व्यास मैंने 2 पाई r, 2 गुणते त्रिज्या, माने परिधि के बराबर। ये दूरी किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। 2 गुणते पाई का मान 22/7 और r की जगह पे 7 रख दीजिएगा, तो कितना होगा? 44 मीटर। यदि 7 मीटर त्रिज्या का यदि वृत्त है, सर्किल है, तो हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? 1 राउंड में 44। तो हम अभी क्या बताएं कि हमें जो है जब 7 मीटर त्रिज्या का जब वृत्त हो, 7 मीटर रेडियस का एक सर्किल हो, तो हमें कि एक राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई, और r की जगह पे 7 रख देंगे, 7 से 7 कैंसिल, और 22 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 44 मीटर। 7 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में मुझे पूरा 44 मीटर की दूरी कवर करना पड़ेगा। अब यह है कि जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमें किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती। हम टेढ़ी मेढ़ी चल सकते हैं, चाहे जैसे भी चले, ऐसे ऐसे। तो पूरा डिस्टेंस ऐड करके, जैसे हम यहाँ से चले यहाँ आ गए, यहाँ से चले यहाँ आ गए, जैसे भी चलते जाए इस पोजीशन पे। मान लो कि ये 3 है, 5 है, 4 है, 7 है और 9 किलोमीटर, 9 है। तो कुल कितना दूरी हमने कवर किया? तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 3 और 5 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 और 9 28, पूरा मिलकर के 28 मीटर की दूरी हमें कवर करनी पड़ेगी। ऐसा यदि डिस्टेंस, ऐसा यदि मार्ग है, दूरी है, तो ऐसे हमें तय करना पड़ता है। अब ये होता है
कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट होता है माने विस्थापन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की जो वास्तविक परिभाषा होती है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसको जो हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के विषय में हमें समझने के लिए कुछ चीजें ध्यान देनी होगी। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। इसका हमारा लेंथ जो है 4 किलोमीटर है, या 4 मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल। और ये आपका 3 मीटर है, 3 मीटर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि यहां से हम चले पॉइंट ए से बी पर गए, और बी से कहां चले गए, डी पे, सी से पर, और सी से डी पे, और डी से ए पर आ गए। ऐसे हमने इसको कवर किया। तो जैसे ए 4 है तो ए भी क्या होगा 4, ए कितना होगा 3। ऐसे चलते हमने इनिशियल पोजीशन पर आ गए। जब इनिशियल पोजीशन पर आ गए तो हमने डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस जो है हमने कवर की 4 + 3 + 4 + 3, क्या हो जाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 14, कितना होगा 14 मीटर। लेकिन यदि आपके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जहां से हमने चला पुनः घूम करके वहीं पर आ गए। इसका मतलब हमारे में कोई विस्थापन हुआ नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। जहां मैं पहले था आज अभी मैं वहीं पर हूं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल को समझने के लिए ध्यान दें। जैसे इसी को यहां से चले, यहां से चलना शुरू करें, ए से बी पर आए और बी से सी पर गए, तो डिस्टेंस अर्थात दूरी कितनी होगी, आपकी दूरी होगी कितनी, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर। कितना होगा 7 मीटर। लेकिन यदि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना होगा, यदि विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन होगा कितना, देखिएगा। अब हमें जो फाइनल इनिशियल पोजीशन है और सी जो है फाइनल पोजीशन है, हम ए से सी पर गए तो ये सीधी दूरी नापनी पड़ेगी, हमें सीधी दूरी नापनी पड़ेगी, इसकी सीधे लंबाई कितनी है। अब देखिए ये रेक्टेंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका मतलब ये क्या है डायगोनल है। इस ट्रायंगल का एबीसी का ये क्या है डायगोनल है, जिसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन ये रेक्टेंगल है तो यहाँ हम विकर्ण बोलेंगे, उसी का नाम विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगेगा, कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, लेंथ का 4 और ब्रेथ का 3, तो ये आपका हो जाएगा √16 + 9 √25, माने कितना होगा, हम 5 किलोमीटर की दूरी, 5 मीटर की ही दूरी तय करेंगे। यहाँ पे हमें कितना दूरी डिस्टेंस कवर करने हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट आपका जो है 5 मीटर होगा, जबकि डिस्टेंस क्या होगा 7 किलोमीटर, माने दूरी जो है 7 मीटर और विस्थापन जो है 5 मीटर होगा। इस तरह से एक और मार्ग को हम देख लेते हैं कि दूसरा जो है कंडीशन जो है क्या है। एक हमारे पास ऐसे सर्कुलर पाथ है, ध्यान दें सर्कुलर पाथ है, और इसका जो डायमीटर है यहां पर ए और ये बी, डायमीटर हम मान लेते हैं कि पूरा जो है 14 मीटर क्या है, कितना है 14 मीटर। अब ध्यान दीजिए, जब हम यहां से चले और यहां से चलते चलते हम कहां आ गए बी पे, यहां से चलते चलते हम कहां गए बी पे, तो बी चले तो हमने क्या चला दूरी चली, क्योंकि ये जो आपका जो मार्ग होगा ये आपकी दूरी दर्शाएगी, क्या होगी
ये दूरी को प्रदर्शित करेगा जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, और जो सीधी लंबाई होगी यह विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। देख लीजिए, ये विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो दूरी कितनी होगी? तो दूरी जो है आप ये देख रहे हैं कि सेमी सर्किल है, माने अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है? अब देखिए, जो दूरी, इस दूरी का जो फार्मूला क्या होगा, तो ये अर्धवृत्त बन रहा है क्योंकि आधा वृत्त पर ही जाकर के रुक जा रहा है, आधी दूरी तय किया है। तो अर्धवृत्त माने इसकी जो परिधि होगी, अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, तो पूरी परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई गुणते व्यास। लेकिन आधा का क्या होगा? पाई गुणते व्यास बटे में 2। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा जिसको दूरी बोल रहे हैं। तो पाई का मान 22/7 और व्यास जो है 14 है और अपन 2। तो यहां से इसको क्या करना? कटा देना, 7 दूना के 14 और 2 से इसको कटा देना, कितना? 22 मीटर। हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 22 मीटर। माने ये पूरा जो दूरी होगा, ये वाला जो ये कवर कर रहा है, ये पूरा 22 मीटर होगा। लेकिन यदि यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें तो ध्यान से देख लें, यहां से यहां तक सीधी दूरी क्या है? 14 मीटर। 14 मीटर। इस तरह से हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। और इसको यदि हम यहां से चलता हुआ कहां चलेगा, यदि इसी को चलते हुए हम ऐसे चलेगा, पूरा एक बार दूरी कवर किया और जहां से चला वहीं पर पहुंच गया, यहीं से चला और यहीं पर क्या हो गया? आ गया। तो उस स्थिति में जो दूरी होगी पूरी परिधि के बराबर होगी, पाई गुणते व्यास। अभी आपने देखा पाई का मान 22/7 और व्यास जो है 14 है, तो 7 गुना के 14 44 मीटर। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन आपका जो है जहां से हमने चला वहीं पहुंच गया, इसका मतलब विस्थापन क्या होगा? 0। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन को हम समझ सकते हैं। और विस्थापन की और कुछ खास बातें जाने। खास बातें क्या है कि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? सदिश राशि है। क्या है? ये सदिश राशि है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जो इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है, हिंदी में मात्रक बोलते हैं और इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? एसआई, तो मीटर होगा। एसआई मात्रक जो है इसका मीटर होता है। अब देखो, ये जो है धनात्मक भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव। दूसरा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि पूर्व दिशा में जाएंगे तो विस्थापन जो है धनात्मक होगा, पश्चिम दिशा में जाएंगे निगेटिव होगा, उत्तर दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव, दक्षिण दिशा में जाएंगे निगेटिव। वही हम ऊपर की ओर चढ़े आसमान में अपने हेड, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? धनात्मक। नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? निगेटिव। क्या बोलेंगे? निगेटिव होगा। और यदि इनिशियल पॉइंट आ गए तो ये 0 भी हो सकता है। तो विस्थापन क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसके विषय में आप लोगों ने जाना। इसके वेक्टर के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होगी। जिधर जाएंगे हम सीधा ही जाएंगे, टेढ़मेढ़ नहीं जाएंगे, लेकिन दूरी को हम टेढ़मेढ़ जा सकते हैं। लेकिन यदि जो विस्थापन है हम सीधा तय करेंगे। अब हम चलते हैं, अब हम अगले टॉपिक पे, अब हम चलते हैं जो हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसमें अब आता है, सबसे पहले हमने गति पढ़ा, गति कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा वृत्तीय गति, रेखीय गति, दोलनी गति, 3 प्रकार की गति को आपने पढ़ा था। लेकिन यदि समानता और असमानता की बात करें तो गति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है एक समान गति, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और दूसरा होता है असमान गति, जिसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह होता है कि जब कोई वस्तु नियत समय में, नियत समयांतराल के, नियत समयांतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, तो उसे हम जो है एक समान गति कहते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए ध्यान दें। जैसे कोई गाड़ी जो है 1 घंटे में, क्या है, 1 घंटे में आपका
25 किलोमीटर तय की पहले घंटे में, और अगले एक घंटे में, अच्छा दूसरे घंटे में भी ये जो है 25 किलोमीटर ही दूरी कवर की है। अर्थात 2 घंटे में 50 किलोमीटर और 1 घंटे में 25 किलोमीटर। माने समान समय में समान दूरी तय करें, समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करें, उसको हम बोलते हैं एक समान गति। इसके बाद दूसरा होता है असमान गति। असमान का मतलब समय तो समान हो, जैसे मान लें कि पहला घंटा 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में इसने जो दूरी कवर की आपका 25 किलोमीटर, और अगले घंटे में ये दूरी आपका 30 किलोमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, दूरी बदल गई, समय सेम है। यहां दूरी बदल गई और समय क्या है, सेम है। और एक समान में क्या होता है, समय भी सेम होता है और दूरी भी सेम होती है। यदि हम गाड़ी का एक्सीलेटर पकड़ें और एक समान चाल से चलें, 1 किलोमीटर में हम 20 किलोमीटर गाजीपुर पहुंच गए, उसके आगे अगले अर्थात पूरे 2 घंटे में यहां से हमने मऊ के रास्ते पर पहुंच गए, मऊ के आसपास 20 किलोमीटर चलने के बाद मैंने 40 किलोमीटर पहुंचे। तो या 25 किलोमीटर यहां से गाजीपुर है और अगला जो है वो 25 किलोमीटर मान लीजिए, एग्जामिन कीजिए। तो उसमें जो है ये डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी क्या है, सेम है। तो एक समान गति होगी। लेकिन यहाँ टाइम तो एक समान है लेकिन दूरी बदल रही है। और अगले घंटे में अर्थात तीसरे घंटे में यदि आपका 18 किलोमीटर हो जाए तो ये क्या है, दूरी जो है घट बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और किसी भी दूरी का मात्रक आप लोगों को पता है मीटर ही होता है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं।